गुड मॉर्निंग इंडिया। मेरे यूट्यूब चैनल डी स्पेस JAD पर आप सबका स्वागत है। दिस इज एंकर दीपक तेल कम रोशनी ज़्यादा। तो दोस्तों, मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आप सबके सामने अपनी एक नई स्टोरी के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा भारत क्यों महान है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक मुस्लिम ने हमारे धर्म ग्रंथों का, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों का प्रचार किया हो विदेशों में। आपको शायद सुन के यकीन नहीं हो रहा होगा। आपको बता दूं कि जी हाँ, ये बात सही है। शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह और छोटा बेटा था औरंगजेब। जो बड़े बेटे थे दारा शिकोह, वो बहुत ही नेक प्रवृत्ति का था। कहा जाता है कि अगर दारा शिकोह जिंदा रहता तो आज जो मुस्लिम और हिंदुओं में भेदभाव है वो नहीं होता। ये दोनों का सामंजस्य बिठाना चाहता था, दोनों ही धर्मों का सामंजस्य बिठाना चाहते थे। दारा शिकोह को सूफियत में बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो वो सूफ़ी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मुस्लिमों में जैसे हमारे संत होते हैं, ऐसे ही मुस्लिमों में ये होते हैं। तो ये उसमें बहुत ज़्यादा रुचि हुआ करती थी दारा शिकोह। तो दारा शिकोह उनसे हर समय कुछ ना कुछ सीखा करते थे, उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान लिया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि दारा शिकोह एक दरगाह पर गए। दरगाह के बाद जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक फ़कीर हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ अच्छा गा रहा है। तो वो देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा फ़कीर से जाके कि बाबा, आप मुस्लिम होकर हिंदुओं के बारे में ऐसे गा रहे हैं बेझिझक, आपको डर नहीं लगता? आपको ये सही लगता है? तो फ़कीर ने बोला कि अच्छाई कहीं भी हो, कहीं से भी मिले, हमें लेनी चाहिए। अच्छाई तो अच्छाई होती है, वो किसी भी धर्म में हो सकती है, किसी भी मज़हब में हो सकती है। तो दारा शिकोह ने बोला कि बाबा, मुझे आपसे कुछ चाहिए। फ़कीर बोला कि मैं फ़कीर हूँ और तुम शहज़ादे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो दारा शिकोह बोला, असल में बाबा, फ़कीर तो मैं हूँ क्योंकि मुझे कुछ चाहिए आपसे। रईस तो आप हैं जिनके पास इतना ज्ञान का भंडार है, तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत सारे ज्ञान की बातें समझाई और आखिर में कहा कि अगर तुम्हें और ज़्यादा ज्ञान सीखना है, क्योंकि कुरान शरीफ की तो तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, तुम इसके बाद भी कुछ हिंदुओं के ग्रंथों के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, लेकिन अब तुम्हें सीखने की ज़रूरत है वेद। इसमें बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ये कहते हैं कि ये अल्लाह, खुदा, ऊपर वाले की वाणी है। ये हमें ज़िंदगी जीने का तरीका, हमें सलीका सिखाती है। तो जाओ, तुम वेदों का ज्ञान प्राप्त करो। काशी में ऐसे ऐसे करके एक आचार्य हैं बहुत बड़े, तुम वहाँ पर जाओ और वेदों का ज्ञान प्राप्त करो। तो वो ऐसा सुनकर, उन्हें वैसे भी बहुत ज़्यादा रुचि थी, दारा शिकोह निकल पड़े काशी। तो काशी में आचार्य से जाकर उन्होंने उपनिषदों के बारे में बहुत सारा ज्ञान लिया, वेदों के बारे में लिया, श्रीमद् भागवत के बारे में लिया। क्यों? क्योंकि वो फारसी में इन सबका अनुवाद करना चाहते थे। और जब वो आचार्य उनको ये शिक्षा दे रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे पंडित खड़े हो गए कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक मुस्लिम को, एक गैर धर्मी को हमारा ज्ञान दे रहे हैं, वो पता नहीं क्या करेगा, इसका उल्टा सुल्टा कर देगा और ये सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान किसी की धरोहर नहीं है, वेद केवल हमारे नहीं है, वेद पूरे जगत के हैं, पूरे जगत कल्याण के लिए। और हमारा धर्म तो हमें हमेशा सिखाता ही, हमारे धर्म में कभी भी आपने ये लिखा नहीं देखा होगा कि हिंदू ये करे। हमारा धर्म तो हमें सिखाता ही मानव कल्याण है। वो कहता है कि मानव जाति ये करे, मानव जाति को ये करना चाहिए। मैं किसी भी धर्म की, पर्टिकुलर धर्म की तारीफ या किसी पर्टिकुलर धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ। तो उन्होंने दारा शिकोह को बहुत सारा ज्ञान दिया। तो जब एक दिन क्या हुआ कि दारा शिकोह की कंप्लीट नहीं हुई थी वेदों की नॉलेज, लेकिन नहीं, बीच में क्या हुआ कि शाहजहाँ की बहुत तबीयत ख़राब हुई। तो शाहजहाँ का संदेशा आया कि फ़ौरन आपको वापस आना है, तो आइए। तो दारा शिकोह वहाँ पर पहुँचे। इतने में क्या हुआ कि औरंगजेब ने एक चाल चलकर, उन्हीं के छोटे भाई औरंगजेब ने, जो बेहद क्रूर था, जिसके बारे में तो हम इतिहास में पढ़ते ही हैं। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें दारा शिकोह जैसे इंसान के बारे में नहीं बताया जाता और औरंगजेब जैसे क्रूर के बारे में हमें सिखाया जाता है। तो औरंगजेब ने उन पर हमला बोल दिया और दारा शिकोह को बंदी बना लिया। और दारा शिकोह को पूरे दिल्ली में पैदल बेड़ियाँ डालकर घुमाया गया। एक्चुअली दारा शिकोह को लोग बड़ा प्रेम करते थे और शाहजहाँ का तो वो प्रिय था, क्योंकि शाहजहाँ जानता था कि ये बहुत नेक प्रवृत्ति का राजा बनेगा। ऐसा कहा जाता है कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिला देता अगर वो आज होता तो यही उसने एलिगेशंस लगाए, उसने आरोप लगाए औरंगजेब ने एक चाल चलकर कि ये हमारे इस्लाम के लिए खतरा है, आने वाले टाइम में हमारे इस्लाम धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो उसको मृत्युदंड या मतलब उसको मौत की सज़ा दे दी जाए। उसने उसका सर कलम करवा दिया। औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कलम करवा दिया और उसका सर शाहजहाँ को पेश किया। और शाहजहाँ को, अपने पिता को ही औरंगजेब ने पहले से बंदी बना के रखा हुआ था आगरा के किले में। तो जब शाहजहाँ ने अपने बेटे का सर देखा कटा हुआ तो वो बेहद परेशान हुआ, बेहद दुखी हुआ और उसने बोला कि हे अल्लाह की मैंने कैसा बेटा पैदा किया, औरंगजेब जैसा। लेकिन दोस्तों, जब तक दारा शिकोह मरे
उससे पहले ही वो हमारे 56 कम से कम उपनिषदों का अनुवाद फारसी में कर चुके थे। श्रीमद् भागवत का फारसी में अनुवाद कर चुके थे, जो जर्मनी और पता नहीं कहाँ कहाँ विदेशों में फैल गए। हमारे धर्म ग्रंथों का विदेशों में प्रचार हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है हमारा भारत, ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है हमारा भारत। यही हमारे भारत की खूबसूरती है, यही हमारे भारत को महान बनाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं बड़े प्राउडली होकर, मेरा भारत महान। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप भी कुछ करिए ऐसा कि लोग आपके लिए भी कहें, मेरा भारत महान। थैंक यू।